मैं प्रमोद राहुल आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन लर्निंग सेशन में। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या जो पहली बार डियर लाइफ का नाम सुन रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुन रहे हैं, उनके मन में यह सवाल रहता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या। इसके बारे में मैं एक बहुत बेसिक क्लैरिटी देना चाहूंगा, इसके जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा क्या है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों यहां पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डियर लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मींस डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये दोनों चैनल को आप अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग समझ जाएंगे। चलिए पहले देखते हैं ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एक तरफ कोई भी मार्केट में कोई भी सामान बनता है, प्रोडक्ट बनता है, एक बनाने वाला होता है कंपनी और एक लास्ट जो होता है पार्ट एंड यूजर, जो हम जैसे लोग होते हैं जो उसको खरीदते हैं। कंपनी यूजर, कंपनी ने यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी ने एक प्रोडक्ट को 40 रुपए में बनाया। तो हम सबको पता है जो प्रोडक्ट को बनाने का जो कॉस्ट होता है उसी कॉस्ट में हमको कभी कोई सामान नहीं मिलता या प्रोडक्ट नहीं मिलता है। उसका कम से कम 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, डिपेंड ऑन द ब्रांड, उसका प्राइसिंग हाइक होता है या बढ़ता है, उसके अनुसार हमको खरीदना पड़ता है। मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक कंपनी जो 40 रुपए में प्रोडक्ट को बना रहा है, हम यहां पे आप देख पा रहे होंगे यू मतलब एंड यूजर, हम जैसे लोग यूजर, हमने उसको 100 रुपए में खरीदे। तो 40 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए में हम लोगों ने खरीदा, बीच का 60 रुपए कहां गया सवाल आता है। ये 60 रुपए कहां गया? कंपनी जबकि डायरेक्ट यूजर को बेच नहीं रहा है, वो एक चैनल के माध्यम से आता है, जिस चैनल को कहते हैं ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। वो चैनल में बीच में कौन कौन आते हैं? कंपनी बड़े बड़े स्टेट के जो बड़े बड़े स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन तक माल पहुंचाता है, या प्रोडक्ट पहुंचाता है, या सामान पहुंचाता है। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर उसके बदले में करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है उस कंपनी में, उस माल को, ये प्रोडक्ट को खरीदने के लिए करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और माल को अपने खरीद लिया। खरीदने के बाद उसने अपनी तरफ से कुछ बेनिफिट रख के आगे होलसेलर को ट्रांसफर किया। जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बड़े बड़े होलसेलर्स होते हैं या बड़े बड़े तालुक लेवल पे भी होलसेलर होते हैं, होलसेलर को ट्रांसफर किया। होलसेलर ने अपना कुछ बेनिफिट रख के उसको अपने अपने एरिया में जो रिटेल काउंटर होते हैं, दुकानदार होते हैं, उन तक पहुंचाते हैं और रिटेलर से हम जाके खरीदते हैं। हम एक एक सामान जाके होलसेलर से नहीं खरीद सकते हैं और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं और ना ही कंपनी से। हम खरीदते किससे? हम खरीदते रिटेलर से। तो यहां तक आते आते ये जो चैनल गया, इस चैनल के बीच में कम से कम 20 से 25 रुपए खर्च हो जाते हैं। अब जब 20 से 25 रुपए इसमें खर्च हो गए तो बचा कितना? बचा 35 से 40 रुपए। ये पैसा कहां गया? ये मन में सवाल आता है। ये पैसा जाता है एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग कॉस्ट में। अभी आप बोलेंगे ये क्यों? आपके मन में आ रहा होगा ये एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग कॉस्ट इसके लिए क्यों जाएगा? एक बात बताइए, एक बात सोचिए, हम लोग कोई भी सामान जब खरीदने जाते हैं पहले उस सामान के बारे में हमको पता कैसे चलता है? कोई भी मार्केट में एक नया सामान आया, तो एक प्रोडक्ट बना, तो हमको पता कैसे चलेगा? बिना पता किए हम तो जाके कोई चीजें नहीं खरीदते हैं। आज एग्जांपल लेता हूं टाटा का नमक के बारे में जानते तभी हम जाके टाटा सॉल्ट लेते हैं, लेकिन टाटा ने एक ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया जिसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं, जाना ही नहीं। वो आपके सामने दुकान में होगा लेकिन आप उसको लेंगे नहीं, क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं। इसलिए जरूरत होता है एडवर्टाइजमेंट का, जरूरत होता है उसकी मार्केटिंग का। इसीलिए वो एक ज्यादा से ज्यादा जो 35 से 40 रुपए वो जो रुपए हैं वो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में ही चला जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होते हैं, चाहे वो न्यूज टीवी वाले हो या हम लोगों का न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर हो या सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक में भी लोग पेड एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, उन लोगों में वो पैसा बढ़ जाता है। और एक बात है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट होने से नहीं होगा, वो एडवर्टाइजमेंट में उस प्रोडक्ट के बारे में बोल कौन रहा है, कौन बोल रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर कोई आम इंसान जाकर उस प्रोडक्ट के बारे में बोलता है तो लोग उसको लेंगे नहीं। लोग देखते हैं कि कौन सेलिब्रिटी बोल रहा है, क्या सेलिब्रिटी उसको यूज करते हैं? भले ही आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये सच्चाई हम सभी जानते हैं, सेलिब्रिटी उसका इस्तेमाल नहीं करते होंगे 99%, क्योंकि 15 रुपए का शैम्पू, 15 रुपए का साबुन, 20 रुपए का ऑयल, ये सब चीज वो यूज नहीं करते हैं। लेकिन सेलिब्रिटी अगर बोलते हैं तभी हम उसको विश्वास करते हैं कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा होगा, तभी हम खरीदते हैं। इसके बदले में सेलिब्रिटी लाखों करोड़ रुपए लेते हैं। अब वो करोड़ रुपए कहां से कंपनी लाके देगा? इसी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग कॉस्ट से पैसा निकलकर एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड सेलिब्रिटीज को दिया जाता है। इसलिए यहां पे नीचे लिखा गया है, हियर मिडिलमैन
advertising agency and celebrities earn money but not the consumers. दोस्त, हम सभी यूजर, हम लोग यहाँ पे सामान खरीदेंगे, हम खरीदने के लिए खर्च करेंगे, लेकिन हम अर्निंग नहीं करेंगे। अर्निंग कौन करेगा? कंपनी तो कर ही रहा है, मिडिलमैन तो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर ये तो कर रहे हैं, साथ ही साथ सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग एजेंसी कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो एंड यूजर होते हैं वो सिर्फ खर्च करते हैं। ये होता है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। लेकिन इसी जगह पे डियर लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कैसे चलता है काम? यहां कंपनी ने 40 रुपए में बनाया। यहां क्या होता है, 40 रुपए में कंपनी बनाने के बाद या डायरेक्टली हम कंपनी से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। एज ए यूजर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बन के हम यहां से खरीद सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनेंगे? फ्री में साइन अप करके हम कंपनी में एक आईडी लगाकर हम एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और यहां से खरीद सकते हैं। खरीदने पर ये जो बीच में जो 60 रुपए हम लोगों का सवाल था कि ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वो 60 रुपए कहां गया, हम लोगों ने देखा। यहां पे वो 60 रुपए कहां जाएगा? यहां वो 60 रुपए यहां पे आप देख रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर बन के यूजर बन रहे हैं उन्हीं लोगों में ही बांटा जाता है एज ए कमीशन, बोनसेस, फंड्स, अवार्ड्स इन फॉर्म ऑफ बिजनेस वॉल्यूम। दोस्तों, ये कई सारे डिफरेंट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई जगह पे इसको बीवी बोलते हैं, कई जगह पीवी बोलते हैं, कई जगह माइल्स बोलते हैं, कई जगह एसपी बोलते हैं, अलग अलग वर्ड बोल सकते हैं, लेकिन वो एक वैल्यूज को, पॉइंट वैल्यूज को निकालकर वो कमीशन को दिया जाता है। अब यहां फायदा क्या होता है? इन दिस चैनल ओनली द कंज्यूमर्स विल अर्न मनी। जबकि यहां पे कोई बड़े बड़े स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर करोड़ रुपए लगाकर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहा, होलसेलर नहीं रहा, रिटेलर नहीं रहा, मार्केटिंग कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए कई बार सवाल बनता है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की प्रोडक्ट, ये तो हमने कभी टीवी में देखा नहीं, ये तो हमने कभी कोई न्यूज चैनल में देखा नहीं, न्यूज़पेपर में देखे नहीं। अरे भाई, अगर हम वहां पे देखेंगे तो वो पैसा तो उन्हीं लोगों में फिर बांटा जाएगा, तो आप और हम क्यों कमाएंगे? फिर डायरेक्ट सेलिंग में आने का यही सबसे बड़ा फायदा है कि हम एज ए यूजर, डिस्ट्रीब्यूटर बन के यूजर बने तो कमाएंगे हम ही लोग। क्योंकि जो सेलिब्रिटीज हैं, लाखपति करोड़पति ऑलरेडी है, उनको पैसा की इतनी जरूरत नहीं जितनी ज्यादा जरूरत हम लोगों को है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है जहां हम एज ए यूजर बन के अपने जरूरत वाली सामान को खरीद कर, खर्च करते हुए खरीदेंगे और बाद में साथ में पैसा भी कमाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी हमको मिल रहा है, इसलिए यहां पे बोला गया ओनली द कंज्यूमर्स विल अर्न मनी। कंपनी तो कमा ही रहा है, कुछ साथ साथ कंज्यूमर्स यहां पे कमाएगा। ये है डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या डियर लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम कह सकते हैं।